जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विथ आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बिहार दरोगा में एक सीट कंफर्म कराने वाली वीडियो है। हम केवल 10 मिनट के अंदर ऐसे 25 प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपको दरोगा बनाने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है बिहार दरोगा बनकर अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी लाना तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। 25 प्रश्न आप सभी दरोगा भाई और बहनों के नाम। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 326 ईसा पूर्व में किस युद्ध में सिकंदर महान ने पोरस को पराजित किया था? सिकंदर महान ने पोरस को पराजित किया था, वह युद्ध हो जाएगा हाइडेस्पिस का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच हाइडेस्पिस का युद्ध लड़ा गया था। यह भारतीय उपमहाद्वीप के पंजाब क्षेत्र में झेलम नदी के तट पर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मछली के हृदय में डैश कच्छ होते हैं? मछली के हृदय में कच्छ होते हैं 2, ऑप्शन नंबर डी। जबकि स्तनधारी और पक्षी वर्ग में 4 हृदय कच्छ होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूक्ष्म पर्णपाती वन लगभग डैश के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? सूक्ष्म पर्णपाती वन लगभग 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। सूक्ष्म पर्णपाती वन 70 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह वन प्रायद्वीपीय पठार के अधिक वर्षा वाले भागों और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जंजीरा किला डैश के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है? तो दोस्तों जंजीरा किला स्थित है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी वर्ष 2005 में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित पल्लव राजाओं में से किसने कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनाया था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कांची में कैलाशनाथ मंदिर बनवाया गया था नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस जैन ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकृत कर लिया था? तो दोस्तों वह जैन ग्रंथ था परिष्ट पर्वन, ऑप्शन नंबर सी। जैन ग्रंथ परिष्ट पर्वन में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकृत कर लिया था। परिष्ट पर्वन में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है जो तितली के आकार का है? सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि जो तितली के आकार का है वह है थायराइड ग्रंथि, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सितार में कौन सी ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो दोस्तों सितार में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक का ध्वनि ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिंधु नदी द्वारा निर्मित है? सिंधु नदी द्वारा निर्मित है वह दर्रा हो जाएगा बनिहाल दर्रा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किसके आधार पर किया जाता है? जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया जाता है वर्षा के आधार पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं है? निर्देशक सिद्धांत न्यायसंगत नहीं है, इसका उल्लेख है अनुच्छेद 37 में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपेरियर झील, ऑप्शन नंबर सी।
दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर झील, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में किस राज्य में मनाया जाता है? नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आसान सा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल कार बैटरी में उपयोग किया जाता है? कार बैटरी में उपयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आलू के चिप्स किस वातावरण में प्लास्टिक की थैलियों में पैक किए जाते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन वातावरण में। अगला प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से कम विचलित होता है? तो दोस्तों वह रंग हो जाएगा लाल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हींग किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों हींग प्राप्त होता है जड़ों के रिसाव से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 3 कक्षीय चैम्बर हृदय किसमें पाया जाता है? 3 कक्षीय चैम्बर पाया जाता है उभयचर में, ऑप्शन नंबर सी। जबकि स्तनधारी और पक्षी वर्ग में 4 हृदय पाए जाते हैं और मछली में 2 हृदय पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का प्रमुख कमांडर कौन थे? हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना के प्रमुख कमांडर थे हकीम सूर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में किस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था? दिल्ली सल्तनत के जिस शासक ने खुद को खलीफा घोषित किया था वह थे मुबारक खिलजी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर गुजरती है? जो नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर गुजरती है वह नदी है माही नदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जनगणना के वर्षों को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में ग्रेट डिवाइड के रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह जनगणना वर्ष हो जाएगा वर्ष 1921 का, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।